हेलो साथियों, आप सभी का अभिनंदन है आपके अपने परिवार के अंदर। दोस्तों फटाफट से सभी दोस्त हमारे साथ जुड़ जाइए। दोस्तों क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर देना। दोस्तों आप सभी को पता है पीटीटी बीएसटीसी के लिए दोस्तों शानदार क्लासें हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर राजस्थान के लोक देवता जो हमारा टॉपिक रहेगा, राजस्थान के आर्ट कल्चर का। दोस्तों रोजाना इसी टाइम क्लास होगी, जो आपके थंबनेल पर जो टाइम लिखा आया है दोस्तों उसी के अनुसार क्लास होने वाली है। रेगुलर क्लासें होगी, आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा दोस्तों। और डेली की हम अपने टॉपिक को कवर करेंगे दोस्तों। केवल मैं एमसीक्यू नहीं करवाने वाला, साथ में दोस्तों आपका थ्योरेटिकल जो पार्ट होता है वो भी साथ में करवाने वाला हूं। इसलिए क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। और कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो दोस्तों नीचे नंबर चल रहे हैं, इन पर मैसेज कर देना दोस्तों, ठीक है, या कमेंट बॉक्स में टाइप जो भी आपकी क्वेरी है दोस्तों लिख देना। तो बिना टाइम खराब किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इसकी पीडीएफ हमारी ऑफिशियल टेलीग्राम, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां पर मिल जाएगी। सर्च कर लेना टेलीग्राम पर जाकर पीएसपी क्लासेस बीकानेर, तो आपको मिल जाएगा। रामदेव जी ने कांवड़िया पंथ की शुरुआत की थी क्या? लोक देवता के बारे में कथन है दोस्तों, इनके बारे में बताइए। जो आपने रामदेव जी ने कांवड़िया पंथ की शुरुआत की, देव नारायण जी ने 24 वाणियों की रचना की। तो आपको सबसे पहले मैं क्या बताऊं दोस्तों, रामदेव जी के बारे में बताऊं क्या? अरे रामदेव जी के बारे में बता देता हूं आपको। रामदेव जी, ठीक, रामदेव जी ने कांवड़िया पथ की स्थापना करते हैं, ठीक है। कौन से पथ की? जो कांवड़िया पथ है दोस्तों, इसकी स्थापना करते हैं, ठीक है। रामदेव जी की 24 वाणियां हैं। 24 वाणियां की रचना रामदेव जी के द्वारा की गई थी। 24 वाणी की रचना यह भी रामदेव जी के द्वारा की गई थी दोस्तों। और रामदेव जी के पैरों की जो पगलियों की पूजा की जाती है, पैरों के जो अपने निशान होते हैं दोस्तों, उनकी पूजा की जाती है। पैरों के पगलियां या निशान, पैरों के निशान की अपने दोस्तों पूजा करते हैं दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। और इनके दोस्तों जो नृत्य है ना, जो कांवड़ियों के द्वारा दोस्तों नृत्य किया जाता है। और कौन सा नृत्य किया जाता है रामदेव जी के दोस्तों मेले के उपलक्ष्य पर? तो 13 ताली नृत्य है, ये किया जाता है। कौन सा ताली? 13 ताली जो नृत्य है, ये इनके मेले के उपलक्ष्य पर किया जाता है दोस्तों। और मेला कब लगता है दोस्तों और कहां लगता है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से, आपका दोस्तों एकाद से, अपने भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक दोस्तों, शुक्ल एकादशी तक दोस्तों, ठीक है ना। यहां तक दोस्तों आपका मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को अपने बाबा रामदेव जी का जन्म होता है, जिसकी वजह से दोस्तों बाबेरी बीज के नाम से, बाबेरी बीज, बाबेरी बीज, इस नाम से दोस्तों ये आपके भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को जाना जाता है। और कहां पर? रूणीचा। और रूणीचा कहां पर है? जैसलमेर के अंदर दोस्तों मेला लगता है, ठीक है। कहां पर लगता है? जैसलमेर के अंदर मेला लगता है। एकादशी को बाबा रामदेव जी ने दोस्तों समाधि लेते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों यहां पर मेला बढ़ता है, यहां अपने द्वितीया से लेकर एकादशी के मध्य तक दोस्तों, ठीक है। सारी चीजें आपने लिख ली क्या दोस्तों? अगर नहीं लिखे तो लिख लीजिएगा। रामदेव जी ने दोस्तों कांवड़िया पथ की स्थापना करते हैं, 24 वाणियों की रचना की है इन्होंने। इनके पैरों की निशान की पूजा होती है, ना कि दोस्तों मूर्ति है। कांवड़िया जाती है दोस्तों, 13 ताली नृत्य करती है। रूणीचा जैसलमेर के अंदर मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक। और बाबेरी बीज भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को कहते हैं दोस्तों। जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, समाधि भाद्रपद शुक्ल एकादशी को दोस्तों। ये आपको सारी की सारी जानकारी आपके पास दोस्तों होनी चाहिए, ठीक है ना। अरे है या नहीं दोस्तों? पोकरण, रोनिचा पोकरण, पोकरण तहसील के अंदर आता है दोस्तों, ये आपको ध्यान होना चाहिए। कई बार ये भी दे देता है पोकरण, तो पोकरण आता है दोस्तों ये, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने, चलो बताओ, अरे बता दो। देव नारायण जी ने 24 वाणियों की रचना थोड़ी की थी दोस्तों। 24 वाणियों की रचना रामदेव जी के द्वारा की गई थी। ये कथन गलत हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। बस केवल एक सत्य है दोस्तों, सत्य पूछा है तो फर्स्ट ये। अब कुछ लोक देवता के बारे में मैं कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे देता हूं दोस्तों, जिससे आपको थोड़ी, आपको नोट करने में आसानी हो जाए दोस्तों, थोड़ा समझने में। चलो मैं लिखता हूं पहला लोक देवता दोस्तों, गोगा जी। गोगा जी। वैसे आगे पर्सन आएंगे तो दोस्तों में पढ़ लेंगे ज्यादा डिटेल, लेकिन मैं थोड़ी आपको जानकारी बता देता हूं दोस्तों। ये दोस्तों इनका जन्म कहां पर होता है? ददरेवा चूरू, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों
ये गायों की रक्षा करते हुए दोस्तों गजनवी के खिलाफ युद्ध करते हुए दोस्तों वीर गति को प्राप्त, इसलिए गायों के रक्षक देवता दोस्तों इन्हें कहा जाता है, गायों के रक्षक देवता, रक्षक देवता। ठीक है। और दोस्तों इन्हें जोहर या जोहर पीर के नाम से जानते हैं, जोहर पीर के नाम से दोस्तों इन्हें ही जानते हैं, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, जोहर पीर या जहर पीर के नाम से इन्हीं लोक देवता को पूजा जाता है, गोगा जी को दोस्तों। पाबू जी का नाम सुना है दोस्तों आपने, पाबू जी, पाबू जी को दोस्तों आपके ऊंट रक्षक देवता कहते हैं, ऊंट रक्षक, क्योंकि राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय दोस्तों पहली बार दिया जाता है, तो दोस्तों पाबू जी लेकर आए थे, इसलिए ऊंट रक्षक देवता इन्हें माना जाता है दोस्तों। ठीक है। मेहाजी में आगे प्रश्न है, वैसे दोस्तों मैं थोड़ी जानकारी आपको जो आगे प्रश्नों में अंदर नहीं है वो जानकारी आपको दे रहा हूं दोस्तों। मेहाजी, मेहाजी का जन्म दोस्तों आपके कहां पर होता है, जोधपुर, बापिणी गांव, बापिणी गांव जोधपुर के अंदर इनका जन्म होता है दोस्तों। ठीक है। और इनका जो बापिणी गांव के अंदर मेला लगता है दोस्तों भाद्रपद जो अपनी कृष्ण अष्टमी को दोस्तों, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को दोस्तों मेला लगता है बापिनी गांव के अंदर दोस्तों, ये आपको इंपोर्टेंट लगा कर लिख लेना दोस्तों। ठीक है। कुछ जानकारी थी आपको दे दी, लेकिन आगे प्रश्न आएंगे तब और पढ़ लेंगे दोस्तों इनके रिगार्डिंग। ठीक है। नहीं होगी तो मैं लास्ट में दोस्तों करवा दूंगा पूरी की पूरी लोक देवता, जितने आज की क्लास के अंदर पूरा का पूरा लोक देवता का पढ़ने वाले दोस्तों, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं दोस्तों। आप बस जितना पढ़ाऊं उसको पढ़ लेना बस। चलो अगला प्रश्न, 1567-68 में एडी के अंदर यानी ईस्वी के अंदर दोस्तों चित्तौड़गढ़ के खिलाफ अकबर द्वारा लड़ी गई लड़ाई के दौरान किस लोक देवता की मृत्यु होती है दोस्तों, वीर फतेह जी, वीर बिग्गा जी दोस्तों, बिग्गा जी, बिग जी नहीं बिग्गा जी दोस्तों, और वीर मलिनाथ जी, वीर कल्ला जी दोस्तों, जल्दी से बताओ। चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका होता है दोस्तों, यह कब होता है, 23 फरवरी 1568 को दोस्तों चित्तौड़गढ़ का तृतीय साका होता है दोस्तों। ठीक है। इसके अंदर दोस्तों चित्तौड़गढ़ के खिलाफ दोस्तों अकबर द्वारा लड़ी गई लड़ाई दौरान दोस्तों लोक देवता थे, वो कौन से थे दोस्तों, वीर कल्ला जी, वीर कल्ला जी के द्वारा दोस्तों ये अपने बहुत बड़ा दोस्तों पराक्रम दिखाया जाता है, और ये तीसरे जो शाखा होता है चित्तौड़गढ़ का उसके अंदर दोस्तों वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं दोस्तों वीर कल्ला जी। ठीक है। इनका जन्म होता है दोस्तों जो अपना मारवाड़ का जो समाना गांव है ना, वहां पर वीर कल्ला जी का जन्म समाना गांव मेड़ता के अंदर दोस्तों। ठीक है। चलो, और इनकी दोस्तों वीर कल्ला जी की चित्तौड़गढ़ किले के अंदर छतरी बनी हुई है, चित्तौड़गढ़ जो किला है उसके अंदर चित्तौड़गढ़ किले में छतरी बनी हुई है दोस्तों, किले में छतरी, ठीक है, बनी हुई है, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है। चीज याद कर लेना दोस्तों, बार बार दोस्तों ये चीजें नहीं बताई जाती है। वीर फतेह जी जन्म दोस्तों अपना सांदू गांव कहां पर है, जालोर के अंदर, यहां पर दोस्तों वीर फतेह जी का जन्म होता है, और इनका पूजा स्थल भी दोस्तों अपने सांदू गांव ही है, और जहां पर दोस्तों आपके कौन किस दिन मेला भरता है, भाद्रपद शुक्ल पद शुक्ल आपके नवमी को दोस्तों। ठीक है, नवमी को मेला भरता है यहां पर सांदू जालोर के अंदर वीर फतेह जी का। वीर बिग्गा जी जन्म दोस्तों बीकानेर के अंदर, बीकानेर के अंदर रीडी, बीकानेर के अंदर दोस्तों रीडी गांव के अंदर इनका जन्म होता है, और यहां पर ही दोस्तों इनका मेला भरता है, और यह जाखड़ समुदाय के कुल देवता है, जाखड़ समुदाय के, जो जाखड़ समुदाय है उनके कुल देवता आपके वीर बिग्गा जी दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। गायों की रक्षा करते हैं, ये भी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं दोस्तों। और मलिनाथ जी इनका जन्म होता है 1358 ईस्वी को दोस्तों, 1358 ईस्वी को, जो मारवाड़ क्षेत्र है उसके अंदर जन्म होता है, मारवाड़ क्षेत्र के अंदर दोस्तों इनका जन्म होता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और इसका पूजा स्थल है तिलवाड़ा, बाड़मेर के अंदर दोस्तों, तिलवाड़ा वहां पर मेला लगता है, तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर मेला भरता है इनका, यह भी आपको पता होना चाहिए, बाड़मेर में मेला। ठीक है। चलो, और यहां पर अभी आपके पशु मेला भी लगता है तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर दोस्तों, और सबसे बड़ा पशु मेला आपका होता है तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर दोस्तों। ठीक है ना, यह भी आपको पता होना चाहिए।
और 15 दिन तक लगातार चलता है। और ये हुई आपकी दोस्तों पूरे का पूरा एक्सप्लेन पोस्टमार्टम। और आगे चले हम प्रश्नों की तरफ। इसका प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वीर कल्ला जी दोस्तों राठौड़ थे। चूरू जिले के ददरिया गांव में किसका संबंध है दोस्तों? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। अब दोस्तों दोबारा चीजें ऐसी जो करवा दी है ना वो चीज दोबारा आती है तो आपको राइट आंसर देना जरूरी पड़ता है दोस्तों। बाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी या देव नारायण जी? बताओ जल्दी से। हड़बू जी का जो जन्म होता है दोस्तों आपके बुंडेल। बुंडेल कहां पर है? नागौर के अंदर दोस्तों। यहां पर तो हड़बू जी का जन्म होता है। देव नारायण जी का होता है असिंध भीलवाड़ा के अंदर दोस्तों। असिंध भीलवाड़ा के अंदर दोस्तों इनका जन्म होता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, असिंध भीलवाड़ा के अंदर दोस्तों। और बाबूजी का जन्म दोस्तों फलौदी के अंदर होता है। ठीक है, ये पता है आप सभी को। ये दोस्तों आपके भारत के राजस्थान के एकमात्र लोक देवता है जो जिनकी पूजा गुजरात के अंदर है और सिंधु जो मैं अपना मैदान है इनमें भी की जाती है दोस्तों। फलौदी के अंदर कोलूमंड गांव दोस्तों। ठीक है ना, कई बार ये भी अभी संगणक के अंदर ये पूछा गया है कोलूमंड। यहाँ पर जन्म होता है दोस्तों बाबू जी का। कोलूमंड फलौदी जोधपुर दोस्तों। जोधपुर में अब नहीं है, फलौदी अलग है दोस्तों। ठीक है ना, फलौदी याद करना नहीं है नवीनतम अपडेट के अनुसार। दोस्तों चूरू ददरेवा के अंदर गोगा जी का जन्म होता है। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, आपको याद होगा। ददरेवा चूरू के अंदर गोगा जी का जन्म होता है दोस्तों। जहर पीर के नाम से जाना जाता है इन्हें। ददरेवा में जन्म। ठीक है। और दोस्तों इनका संबंध और किस चीज से है बताओ जल्दी से। इनके जन्म स्थान पर दोस्तों हिंदू और मुस्लिम की एकता का या अखंडता यानी समानता का प्रतीक दिखाया जाता है दोस्तों। दिखाई देता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम भी समुदाय के लोग भी पूजा करते हैं और दोस्तों हिंदू समुदाय भी इस लोक देवता की पूजा करते हैं, इसीलिए तो जहर पीर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और आपके इनकी दोस्तों एक तो गोगा जी ददरेवा के अंदर यहाँ पर है एक शीर्ष मेड़ी जो हनुमानगढ़ के अंदर है दोस्तों। याद है क्या? शीर्ष मेड़ी और धुरमेड़ी। धुरमेड़ी तो कहां पर है? ये शीर्ष मेड़ी है दोस्तों, जल्दी से बताइए। हनुमानगढ़ के अंदर दोस्तों कौन सा मेला? शीर्ष मेड़ी है धुरमेड़ी? धुरमेड़ी है क्या हनुमानगढ़ या शीर्ष मेड़ी? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से। राजस्थान में विश्नोई संप्रदाय किस लोक देवता का अनुयायी है दोस्तों? जो विश्नोई संप्रदाय है दोस्तों ये किस लोक देवता के? रामदेव जी का, जम्बोजी नहीं जाम्बोजी दोस्तों। ठीक है, बाबूजी तेजाजी दोस्तों। जल्दी से बताइए विश्नोई संप्रदाय दोस्तों। विष्णु संप्रदाय की स्थापना करते हैं जाम्बोजी दोस्तों। और कितने नियम दोस्तों मैं सारी जानकारी दे देता हूं दोस्तों यहाँ पर विष्णु संप्रदाय से संबंधित दोस्तों। ठीक है, जाम्बोजी इसकी स्थापना करते हैं दोस्तों। ठीक है, और जाम्बोजी का जन्म कहां पर होता है? पिपासर गांव। कौन से गांव? पिपासर। और पिपासर कहां पर है दोस्तों? नागौर जिले के अंदर। यहां पर दोस्तों इनका जन्म होता है। और कब होता है इनका जन्म? 1451 को इनका जन्म होता है। ये दोस्तों आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाकर लिखना है दोस्तों। ठीक है, और ये इन्हें किसका अवतार माना जाता है दोस्तों? विष्णु का अवतार मानते हैं बाबूजी को। किसका अवतार? विष्णु अवतार। ठीक है, विष्णु अवतार इन्हें मानते हैं। कहते हैं कि विष्णु का अवतार है दोस्तों। इन्होंने दोस्तों 29 नियम दिए थे विष्णु संप्रदाय के लिए। 29 नियम। ठीक है, 29 नियम इन्होंने दिए थे। और इसके अंदर दोस्तों 120 शब्द हैं इसके अंदर। जो नियम का जो उपदेश है ना, इसके अंदर शब्द संग्रह का जो है ना, जिसे जंब सागर के नाम से कहते हैं दोस्तों। जंब सागर। जंब सागर दोस्तों, मैं थोड़ी इसको लिख देता हूं उसके बाद समझाता हूं दोस्तों। जंब सागर। जंब सागर के अंदर 120 शब्द उल्लेख मिलते हैं और जंब सागर के अंदर ही 29 नियम दिए गए हैं दोस्तों। ये आपको ध्यान पूर्वक लिखना है दोस्तों। और दोस्तों इनका जो मेला है दोस्तों कहां पर लगता है? समराथल धोरा। समराथल बीकानेर दोस्तों। समराथल बीकानेर। यहां पर दोस्तों मेला लगता है। ये भी आपको राइटिंग वगैरह पर मत जाना दोस्तों, क्योंकि डिजिटल इसके अंदर लिखना थोड़ा कठिन होता है। बोर्ड पर तो थोड़ा आसान होता है, इसमें लिखना दिक्कत यहाँ पर, क्योंकि मेरे सामने दिखाई नहीं था। मैं लैपटॉप में या स्क्रीन पर देखकर तो लिखता हूँ दोस्तों। थोड़ा बहुत आप राइटिंग पर मत जाना, लेकिन कंटेंट देखिए। कंटेंट में कमी लगती है तो मुझे कमेंट करके बता देना कि सर कंटेंट में कमी है, आप ये गलत करवा रहे हो। ठीक है ना, चीज वही करवाऊंगा जो एग्जाम में छपती है। पोते खाने पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, स्मार्ट स्टडी से सिलेक्शन होता है दोस्तों। ठीक है, समराथल दौरा के या समराथल बीकानेर के अंदर दोस्तों इनका मेला लगता है। और इनकी जाम्बोजी की जो मृत्यु है दोस्तों 1536 के अंदर हो जाती है मृत्यु दोस्तों। और ये कहां पर होती है? मुकाम।
मुकाम, और मुकाम कहां पर है? नोखा तहसील, और है बीकानेर के अंदर ही दोस्तों। यहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों, और इनका मुकाम के अंदर दोस्तों मेला भरता है। ये कब भरता है दोस्तों? मुकाम के अंदर मेला। ये मुकाम के अंदर दोस्तों 2 बार मेले का आयोजन किया जाता है। मैं थोड़ा-सा इसे ऊपर करके मैं थोड़ी-सी इस डिटेल की जानकारी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों, ठीक है? मुकाम के अंदर दोस्तों एक तो भरता है आश्विन के अंदर। कौन से आश्विन? आश्विन के अंदर दोस्तों, और एक भरता है दोस्तों फाल्गुन। फाल्गुन, फाल्गुन मास की अमावस्या, यानी आश्विन की अमावस्या और फाल्गुन की अमावस्या को दोस्तों मेला भरता है दोस्तों। ये आपको इंपॉर्टेंट लगाकर लिखना है दोस्तों। वर्ष में 2 बार मेले का आयोजन दोस्तों किया जाता है, आश्विन अमावस्या और फाल्गुन अमावस्या को दोस्तों। आपने याद कर लेना है दोस्तों, ये चीजें बार-बार नहीं करवा देती, मैं बार-बार कह रहा हूं दोस्तों। और इनकी शिक्षाओं पर कबीर का प्रभाव माना जाता है दोस्तों। इनकी शिक्षा है ना, इन पर कबीर का प्रभाव माना जाता है दोस्तों। ये भी आपको लिखना है। और कुछ अपने जांबोजी की पुस्तकें हैं, वो मैं लिखवा देता हूं, कई बार पूछ लेता है चालाकी से एग्जामिनर दोस्तों। चलो यहां पर लिखिए पहले पुस्तक दोस्तों या रचनाएं। रचना या पुस्तक दोस्तों जो भी आप लिखना चाहते हो लिख लेना। एक तो इनकी जंब सागर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताई थी, जंब सागर, ठीक है। एक है इनकी जंब संहिता। कौन सी संहिता? जंब संहिता दोस्तों, इन्हीं की रचना है। एक है दोस्तों गुरवाणी या सदबाणी दोस्तों, गुरबाणी, और यह दोस्तों आपकी हो जाएगी शब्दवाणी। और दोस्तों इनकी कौन सी है दोस्तों? जल्दी से बताइए, यही तो है दोस्तों रचना, ठीक है। और जाम्बोजी ने दोस्तों जो ज्ञान दिया है ना, उसको क्या कहते हैं? कहां से ज्ञान दिया दोस्तों? वो दिया है सात्रिया से। यहां से दोस्तों ज्ञान के उपदेश दिए हैं, इसे सातरिया गांव दोस्तों इसे कहते हैं। जंबोजी द्वारा दिया गया ज्ञान स्थान है दोस्तों सातरिया। तो जम सागरी संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है दोस्तों, ठीक है ना। ये हो चुकी है पूरी की पूरी जानकारी दोस्तों। आप लिख लेना ये चीजें दोस्तों, मैं बार ऐसी चीजें कहते हो ना, बार बार नहीं पढ़ाई जाती, इसलिए कहता हूँ नोट डाउन कर लेना दोस्तों। ऐसा कंटेंट कहीं पर मिल जाए ना, आप कहीं पर पैसे देख के ही पढ़ रहे होगे, लेकिन इतनी जानकारी कोई नहीं देगा दोस्तों, क्योंकि मेहनत लगती है इतना इतना कंटेंट को एक जगह देने पर दोस्तों। वो कोई नहीं करता दोस्तों। और आपको पता है ये केवल पीएसपी क्लासेस करता है, थोड़ा रुक के आता है, लेकिन आता है तब दोस्तों पूरी तैयारी के साथ आता है दोस्तों। तो चलो इस चीज को नोट डाउन कर लिया होगा, ये चीज भी समझ में आ चुकी होगी। विष्णु संप्रदाय के लोक देवता किस अनुयायी दोस्तों? ये जहांबोजी ने है। एक जसनाती संप्रदाय का नाम सुना होगा दोस्तों, जसनाती संप्रदाय, ठीक है। जसनाथ जी ने इसकी स्थापना की थी, और इसके अंदर 36 नियम है। 29 तो अपने विष्णु संप्रदाय के और जसनाती संप्रदाय के अंदर 36 नियम दोस्तों। ये आगे प्रश्न होता होगा तो करवा दूंगा, अन्यथा यह चीज आप नोट डाउन कर लेना दोस्तों। केमल दे किस लोक देवता की पत्नी का नाम था? जसनाथ जी, गोगा जी, होजी या दुर्लभ जी दोस्तों? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। जो केलम दे है दोस्तों, ये किस लोक देवता की पत्नी का नाम था? जल्दी से कमेंट करिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। वो था दोस्तों गोगा जी का। गोगा जी के गुरु का नाम पूछा जाए तो गोरखनाथ जी, गोरखनाथ जी, ये गुरु थे गोगा जी के दोस्तों, ठीक है। और अपने गोगा जी का जन्म होता है दोस्तों 1003 ईस्वी के अंदर चूरू जिले के अंदर। और चूरू का ददरेवा मैंने बता दिया दोस्तों, बार बार ये चीजें नहीं बताई जाती, मैं बार बार यही चीजें कहता हूं दोस्तों, क्योंकि एक चीजों को दोबारा रिपीट करने से। और दोस्तों ये कोलुमंड की राजकुमारी थी, केलम दे ना, ये कोलुमंड, कोलुमंड की राजकुमारी थी दोस्तों केलम दे। चलो इतनी चीजें दोस्तों। जसनाती संप्रदाय के 36 नियम मैंने बताए हैं दोस्तों। जसनाथ संप्रदाय का स्थापना की थी जसनाथ जी ने, जसनाथ जी। और इसका इनका जसनाथ जी का मेला कहां पर लगता है दोस्तों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। राजस्थान के लोक देवता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और दोस्तों इस पर राइट आंसर दीजिए दोस्तों, जल्दी से बताइए। पहला है तेजा जी को शिव के प्रमुख 11 अवतारों में से एक माना जाता है दोस्तों, माना जाता है क्या? हाँ वेरी गुड दोस्तों, सही। राजस्थान में ग्रामीण में इन क्षेत्र में पूजा की जाती है दोस्तों तेजा जी की, और इन्हें अपना जो शिव का 11वां अवतार ही मानते हैं दोस्तों तेजा जी को दोस्तों। और तेजा जी का जन्म कब होता है दोस्तों? खड़नाल गांव के अंदर, खड़नाल जो नागौर के अंदर, खड़नाल नागौर के अंदर दोस्तों इनका जन्म होता है। और कब होता है? 1074 ईस्वी को इनका जन्म होता है। जाट समुदाय से ये बिलोंग करते हैं दोस्तों, जाट समुदाय से, ठीक है। चलो
श्री खेलताजी को भगवान भैरव के रूप में पूजा जाता है, जो भगवान शिव के 5वें अवतार थे दोस्तों। क्या सही है क्या दोस्तों? खेतला जी का मंदिर कहां पर है दोस्तों? सर्वप्रथम तो ये बताओ, खेतला जी का मंदिर, जो खेतला जी का मंदिर है दोस्तों, ये कहां पर है? ये मंदिर है दोस्तों आपके कहां पर? पाली के अंदर। पाली के अंदर दोस्तों देसूरी तहसील है, वहां पर इनका मंदिर है, देसूरी तहसील। वहां पर अपने खेतला जी भगवान का मंदिर है, और इन्हें भगवान के जो भैरव के रूप में इन्हें पूजा जाता है दोस्तों, एकदम सही है। और इन्हें शिव का दोस्तों 5 अवतार भी मानते हैं दोस्तों, ये भी सही है दोस्तों। चलो, और ये कटारिया समाज के कुल देवता है दोस्तों, खेतला जी है ना, ये कटारिया समाज समाज है ना, उनके कुल देवता, जो कटारिया समाज, कटारिया समाज के कुल देवता, यह भी आपको याद रखना है दोस्तों। चलो, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। राजस्थान के किस लोक देवता को ऊंटों का देवता के नाम से जाना जाता है दोस्तों? गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी या भूमिया जी? ऊंटों के देवता के नाम से पाबू जी दोस्तों। ऊंट लाने का सर्वप्रथम श्रेय दोस्तों इन्हीं को जाता है, ऊंट का श्रेय दोस्तों, या ऊंट लाने का श्रेय दोस्तों इन्हीं को जाना जाता है, पाबू जी को दोस्तों। पहली बार राजस्थान में ऊंट लाने के दोस्तों यही है। प्लेग रक्षक देवता, सॉरी, ऊंटों को दोस्तों कौन सी दोस्तों पाबू जी को कौन सी रोग के निवारक देवता दोस्तों? जल्दी से कमेंट करिए, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है दोस्तों, एक बार। अभी याद नहीं आ रहा है दोस्तों, याद आएगा भी नहीं अब तो। कई बार चीजें हो जाती है ना, कई बार गायब तो हो ही जाती है। रामदेव जी का बता दिया, मेला कब लगता है दोस्तों, सारी चीजें मैंने रुणेचा के अंदर बता दी, गोगा जी की बता दी। चलो, अगला प्रश्न। तेजा जी का जन्म स्थान ददरेवा, कोलुमंड, खड़नाल, आसीन दोस्तों, थोड़ी देर पहले ही तुम्हें बता रहा था दोस्तों, ये चीजें बार बार कहता हूं ना, बार बार ये चीजें आपके सामने रिकॉल करने के लिए आती है। वीर तेजा जी का जन्म होता है 1256 ईस्वी के अंदर दोस्तों। कहां पर होता है? खड़नाल। खड़नाल कहां पर है? नागौर के अंदर दोस्तों, यहां पर इनका जन्म होता है दोस्तों। ठीक है। शिव का 11वां अवतार दोस्तों, अभी पढ़ रहे थे, शिव का 11वां अवतार दोस्तों इन्हें माना जाता है दोस्तों। ठीक है। और इनकी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर राजस्थान के लोक देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है दोस्तों। इनकी माता का नाम राम कंवरी, और पिताजी का नाम तहाड़ जी। ठीक है। धोला जाट के, जाट समुदाय से दोस्तों ये आते हैं दोस्तों, धोला जाट थे दोस्तों ये। ठीक है। समझ में आ गई है क्या दोस्तों? जल्दी से बताइए। और दोस्तों 1304 में तेजा जी की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। चलो, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, जल्दी से लिखिए और बताइए। संत बाबू जी के शिष्य मुख्यतः है रेबारी, जाट, छिंपा, गुर्जर। बाबू जी की थोड़ी आपको बता देता हूँ दोस्तों, फिर एक बार थोड़ी बता तो दिए, दोबारा और बता देता हूँ दोस्तों। बाबू जी, बाबू जी का जन्म दोस्तों सभी को पता है, कहां पर होता है बताओ? कोलुमंड। कोलुमंड के अंदर बाबू जी का जन्म होता है, कब होता है? 1296 ईस्वी को। या कुछ जगह दोस्तों मिलता है आपके विक्रम संवत दोस्तों, ये 1296, हाँ नहीं, कुछ जगह 1296 और कुछ जगह 1239 ईस्वी भी मिलता है दोस्तों। लेकिन ये जन्म स्थान जो कंफ्यूज वाले नहीं पूछता है, कई बार पूछ भी लेते हैं, तो दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे दोस्तों। ठीक है, दोनों आपको याद करना ही पड़ेगा दोस्तों। ये राठौड़ वंश के अंदर थे दोस्तों, राठौड़ वंश से इनका संबंध है, राठौड़ वंश से संबंध है इन्हीं का दोस्तों। ठीक है। और इन्हें लक्ष्मण का अवतार मानते हैं दोस्तों, बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार। इसके पीछे भी कहानियां, लेकिन दोस्तों अब कहानियां सुनने का टाइम नहीं है ना, इसलिए मैं कहानियां नहीं बताऊंगा दोस्तों। ठीक है ना, क्योंकि कहानियां एग्जाम में पूछी नहीं जाती दोस्तों, इसलिए। और दोस्तों इनको प्लेग देवता, हाँ अभी याद आया, प्लेग रक्षक देवता भी इन्हें कहते हैं दोस्तों, मैंने अभी सही लिखवा रहा था, मैंने सोचा गलत है। प्लेग रक्षक देवता दोस्तों इन्हें कहते हैं। ठीक है। और ऊंटों के देवता भी इन्हें कहते हैं, ऊंटों के देवता तभी कहते हैं दोस्तों। ठीक है।
और रेवाड़ी जाति इनकी पूजा करती है दोस्तों। जो रेवाड़ी जाति है ना, वो इनकी पूजा करती है दोस्तों। चलो, ये चीजें आपने लिख ली है तो बता दीजिए जल्दी से। और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अंदर लिख दीजिएगा सर ये डाउट है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। लोक देवता का मेला और सुमेलित करना है दोस्तों। इतना इजी प्रश्न मिल जाए तो दोस्तों आपको फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। दोस्तों एक थोड़ा सा पिछले में, एक तो रेबारी समुदाय, एक तो रेबारी समुदाय और एक देवासी समुदाय, ये दोनों दोस्तों इनकी पूजा करते हैं या लोक देवता मानते हैं दोस्तों। कुल अपने जो आराध्य देव मानते हैं दोस्तों, आराध्य देव। एक तो देवासी समाज और एक रेबारी समाज दोस्तों, जो दो जातियां। और दोनों जातियां दोस्तों ऊंट रखने का कार्य करती है, चाहे रेबारी जाति हो चाहे आपकी देवासी जाति हो दोस्तों। ठीक है, चलो ये लो आज की क्लास का लास्ट प्रश्न, आपका शानदार जानदार दोस्तों। जल्दी से बताइए, सुमेलित करना है, थोड़ा सा इसे जूम कर देते हैं। मिलान वाले तो एग्जाम के अंदर कर लेना दोस्तों, आपको तो बस आंसर पता होना चाहिए ये इस दिन का मेला कब कब लगता है दोस्तों। ये लो बताओ, कब कब इनका मेला लगता है, जल्दी से बता दो। कुछ मेले लिखवाऊं क्या दोस्तों? लिखवाऊंगा दोस्तों, चिंता मत करो, मैं प्रत्येक चीज लिख जो कह दिया तो लिखाऊंगा बस। गोगा जी, गोगा जी का दोस्तों मेला कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को दोस्तों। भाद्रपद कृष्ण नवमी को दोस्तों मेला लगता है। कहां पर? ये रहा। देव नारायण जी का मेला लगता है दोस्तों भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को दोस्तों, ये एकदम सामने ही है। बाबा रामदेव जी का अभी थोड़ी देर पहले ही बता रहा था दोस्तों, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक। और वीर तेजा जी का भाद्र शुक्ल दशमी को लगता है दोस्तों। ठीक है, ये आपको मेले आपको इंपोर्टेंट लगाकर याद करने हैं तो है दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया क्या दोस्तों? एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिए। कुछ मेले लिखवा देता हूं मैं अगली स्लाइड ऐड करके दोस्तों। ये लो, एक तो लिखो बरथरी मेला दोस्तों। कौन सा मेला? एक बार थोड़ा सा इसे मिटा देते हैं, एक और मिटा देते हैं थोड़ा। भरतहरि मेला दोस्तों। भरतहरि का मेला दोस्तों कब लगता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। भरतहरि का मेला लगता है भाद्रपद के अंदर दोस्तों। भाद्रपद के अंदर कहां पर लगता है दोस्तों, ये बताओ, बात तो ये बने। बहरतरी का मेला भाद्रपद के अंदर कहां पर लगता है? ये आपकी अलवर जिले के अंदर लगता है। कौन से वर? अलवर के अंदर दोस्तों। बाण गंगा मेला दोस्तों। कौन सी गंगा? बाण गंगा मेला। ये कब लगता है? बैसाख के अंदर। ठीक है, बैसाख के अंदर। कहां पर लगता है? बैराट। बैराट जयपुर के अंदर दोस्तों। ठीक है, तीसरा मेला लिखो बेणेश्वर मेला। ये तो बता दोगे दोस्तों, ये तो इतना इजी है। बेणेश्वर मेला ये कब लगता है? बेणेश्वर मेला ये फाल्गुन के अंदर अभी लग चुका है दोस्तों, फाल्गुन के अंदर। और ये डूंगरपुर के अंदर है। और आदिवासियों का कुंभ इस मेले को कहते हैं। आदिवासियों का कुंभ इसी मेले को कहते हैं दोस्तों। ठीक है, एक है बोरेश्वर मेला दोस्तों। बोरेश्वर मेला दोस्तों। बोरेश्वर मेला लगता है दोस्तों आपके वैशाख के अंदर, पूर्णिमा के, वैशाख पूर्णिमा के अंदर दोस्तों। वैशाख पूर्णिमा दोस्तों, इस दिन मेले का आयोजन होता है दोस्तों। चलो, और दोस्तों बादशाह का मेला या बादशाह मेला दोस्तों, ये मेला लगता है दोस्तों आपके चैत्र के अंदर, चैत्र कृष्ण पक्ष के अंदर दोस्तों। और ये लगता है ब्यावर अजमेर। अभी ब्यावर ही कर लो दोस्तों, यहां पर लगता है दोस्तों। ठीक है, ये आपके मेले हुए दोस्तों। जो कुछ इंपॉर्टेंट है अलग से क्लास होगी, मेलों पर चिंता मत करिए। तो ये थी आज की क्लास, अच्छी लगे तो लाइक कर देना दोस्तों।
पीटीटी और बीएसटीसी के लिए शानदार जो मेहनत कर सकता था वो की है दोस्तों, ठीक है ना? पीटीटी और बीएसटीसी। साथ में जो आपके सीईटी वाले और पशु परीक्षण वाले इस क्लास को देख रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है दोस्तों, क्योंकि उन्हीं का भी रिवीजन हो रहा है, ठीक है? और दोस्तों आपके लिए पूरी की पूरी मेहनत पूरी हमारी टीम कर रही है, प्लीज आप सपोर्ट बनाए रखना। प्रत्येक चीज दूंगा, चाहे आपके हिंदी हो, चाहे दोस्तों शिक्षण अभिरुचि हो, चाहे रीजनिंग हो, प्रत्येक चीज पढ़ाएंगे दोस्तों। परंतु आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा दोस्तों। मुश्किल ऐसी मुश्किलों को दोस्तों आसान करने के लिए आप सपोर्ट करोगे तब हो पाएगा। थैंक यू सो मच।